हेलो। यस सर। भाई स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है। सेवन से लेके 14 तक मैंने शायद आपको होमवर्क दिया था। इसमें कितने क्वेश्चन हुए भाई? सर मेरा सिर्फ 13 बचता है और बाकी 14 हो गए, मतलब पूरे हो गए। 13 आपने ट्राई नहीं करा या अभी कैसे डाउट में है? ट्राई किया था, वो हुआ नहीं। ठीक है, 13 को करते हैं। बाकी एक काम करो, मैं सभी के आंसर आपके ये टैली करा देता हूँ, तो कॉपी पे जहां आपने करे इनके सही आंसर लिख लेना, अगर गलत हो तो उसको एडिट कर लेना। सर ये भेजी थी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख लो पहले। 7 का आंसर है 4.65। 4.65। सर एक सेकेंड। हाँ जी। ये सर। लिख लिया भाई? ये सर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। 8 का आंसर है 5.325। 5.325। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर 7th का एक बार रिपीट कर दीजिए। जी। 7th का आंसर है 4.65 और 8th यस का सर। आंसर है 5.325। 9th का, 9th में के की वैल्यू पूछी थी, तो 9th वाले का है के की वैल्यू 28। के की वैल्यू 28। और क्वेश्चन नंबर 9th के बाद आता है 10th। 10th का है 50। 10th का आंसर है 50। 11th में x की वैल्यू है 20। सर अगर 51 आया तो? फिर तो काफी अंतर है। अगर 51 आ गया तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ट्राई कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th। 12th का है 14.5 और 13th, क्वेश्चन नंबर 13th का आंसर है 50.89 और फाइनली 14th क्वेश्चन। 14th का आंसर है 62.5। सॉरी, 14th का आंसर है 62.4। सर 14 वाला भी एक बार करवा देना फिर। जी, मैं एक बार देखो सभी के आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 4.65। ये बताओ सभी का सही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। 8th का आंसर है 5.325। ये सबका सही है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। 9th का है के की वैल्यू 28। सर नहीं, मेरा सही नहीं है। चलो, सर मेरा भी गलत है। 9th को हमने कर लिया। 10th में भी गलती आ रही है। 10th का 50 किस किस का आया? सर मेरा तो 500 आ रहा है। 500? इसका मतलब एक जीरो आपने काटी नहीं कहीं। चलो देख लेंगे इसको। 9th और 10th में एरर है। 11th वाले में देखो। सर 11th का भी गलत है। 11th का भी गलत है। और 12th? सर 12th सही है। 12th सबका सर सही है क्या 12 बच्चों? सही है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो 12th को नहीं बताएंगे। 13th 50.89 सबका आ गया। यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया। 14th 62.4। सर मेरा 64 आ रहा है। 64 और सर 60 मेरा 74 है। काफी चेंज है, इसका मतलब इसको भी हमें करना है। तो 4 क्वेश्चन है जो डिस्कस करने लायक है यहाँ, 9th 10th 11th यस और सर। 14th। ठीक है, सबसे पहले 9th क्वेश्चन को देख लेते हैं।
नाइन्थ में कहा अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थमेटिक मीन 53 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम पहले एक टेबल बनाएंगे अपनी अलग से। उससे मेरे सारे आंसर सही हैं। सारे सही हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया। सर पर मेरा जो आपने 13th वाला बताया ना 50.89 है, मेरा 50.88 है, दोनों 88 आ रहा है हाँ लास्ट तो में। 8, 9 और 8 में तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। ओके सर। देखो ये बताओ मुझे, जो हमने 9th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये आपने कौन से मेथड से करा? सर डायरेक्ट से। डायरेक्ट, सर स्टेप डायरेक्ट। डेरिवेशन, स्टेप डेरिवेशन। स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड। चलो देखते हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है हमें? 12, 15, 32 के और 13, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखो भाई अब क्या करेंगे, आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा। एक्सआई क्या होगा? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। एक्सआई निकालना सबको आ गया? यस सर। अब क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड के लिए? एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई की मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 120, 450, 0, 0, 1600 और 70 के और कितना 1170। ठीक है, सबको टोटल कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब हम सबको टोटल कर देंगे तो ये सारा प्लस करके बनेगा 70 के तो बन जाएगा, ये एक साइड होगा, और बाकी सारे नंबर्स हैं इनको प्लस कर सकते हैं। तो प्लस करके कितना आ जाएगा? प्लस करके आ जाएगा 3340। ठीक है, ये हमारा क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई है। और बताओ मुझे सिग्मा एफ आई कितना होगा फटाफट? 72 प्लस के। हाँ जी 72 प्लस के। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, एक्स बार आपको दिया हुआ है कितना? 53, और एफ आई एक्स आई की जगह क्या पुट कर देंगे? 3340 प्लस 70 के, और सिग्मा एफ आई आपने बताया 72 प्लस के। अब यहां से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही होना सर है। एफ का टोटल क्या होगा? एफ आई का टोटल है 72 प्लस के, मतलब इस पूरे कॉलम को प्लस करना। 12, 15, 17 हो गया, 17 फिर 13 में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? Yes, सॉरी sir. 27, 27 और 13 को ऐड करेंगे 40, 40 और 32 72 हो जाएगा। यस सर, ठीक है हो ना? गया। तो 53 की किसमें 72 में मल्टीप्लाई हो जाएगी? देखो पूरा स्लो मोशन में करके बता रहा हूँ। और 53 की मल्टीप्लाई के में होगी, और ये 3340 और मल्टीप्लाई होगी किससे? 70 के से। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगी? 70 के से। तो अब क्या करेंगे? 53 चला जाएगा 70 के पास में, और 53 की 72 में इंटू कर लो, कितना आ गया भाई? ये आ जाएगा 3816, और उसमें से 3340 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और 70 के में से जब 53 के को माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? ये आ जाएगा 17 के। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच जाएगा? 476। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बहुत सिंपल है निकालना, 476 डिवाइड बाई 17। तो आंसर कितना आ गया? 17 2 जा चल जाएगा और फिर 8 जा, यानी कि के की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 28। तो 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, या कुछ पूछना है? यस सर, हो गया। ठीक है, अब 10th क्वेश्चन को देखो। 10th में मीन हमें फाइंड करना था इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहां भी पक्का आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक है, लेकिन कोई बात नहीं, अब डाउट है तो इसको करेंगे सोल्व। इसके बाद आपको नया टास्क मिलेगा, इससे आगे वाला। सर मैंने इसके आगे किए थे 20 तक, लेकिन सर मेरा 21 का एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ट्राई करना बड़ी चीज है, आपको ट्राई करके सभी देखने हैं और पूरे जोश के साथ में देखने हैं। यस सर।
इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और 0 to 20 युक्ति सही समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। 60 to 80, 80 to 100, और ये हो जाएगा 17, 28, 32, 24 और 90। XI तो फिर भी निकालना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, 30, 50, 70, 90। ठीक है, तो आप इसमें कौन सा मेथड लगाओगे आगे? इसमें वही लगाओ, स्टेप स्टेप डेविएशन। डेरिवेशन। डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट मेथड लगाओ तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा स्टेप डेविएशन से ही करो, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी कम रहेगी उसमें। ठीक है, देखो आपको ए लेट करना है, ए बड़ी आसानी से लेट कर लिया 50, फिर क्या कर दो, xi माइनस ए कर दो, तो कितना, -40, -20, 0, 20, 40। फिर आपको क्या निकालना है, ui निकालना होता है, और ui कैसे निकालते हैं, xi माइनस ए अपॉन h, और क्लास की हाइट कितनी है, 20, तो 20 से -40 को डिवाइड करोगे तो -2, -1, 0, 1, 2, देखो कैलकुलेशन कितनी सी रहेगी इसमें। और फिर क्या करते हैं स्टेप डेविएशन में, fi ui, तो fi को ui से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना, -34, फिर -28, और फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 38। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबको प्लस कर दो, आपको सिग्मा fi ui चाहिए ना, तो नेगेटिव नेगेटिव वाले देख जीरो लो। आ रहा था, जीरो। 0 आ रहा था, यस। बहुत बढ़िया, क्योंकि नेगेटिव वाला भी 62 है और पॉजिटिव वाला भी 62 है, तो 0 आ गया। तो x बार कितना होगा, x बार होगा a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। तो ये तो जब पूरा 0 ही हो गया है ना, a कितना है, a है 50, और fi ui ये वाला तो पूरा 0 हो गया, तो उसको 0 लिख दो, तो आंसर कितना आ गया, 50। 50। कोई डाउट? सर मुझे एक बात बतानी थी। हाँ जी। सर मैंने ना अभी वापस से कैलकुलेशन जो चेक की, सर उसमें FI XI को जो मल्टीप्लाई करके लास्ट में सम आ रहा था हाँ वो जी, 6000 था, और उसके बाद सर जो FI की जो वैल्यू थी, मतलब टोटल उनका वो 120 था, तो मैंने डिवाइड किया, वो एक्स्ट्रा 0 लग गया था, वो आपने बताया जैसे, हाँ तो बिल्कुल अभी वापस से कैलकुलेट किया तो वो 50 आ रहा है। बिल्कुल, जब 6000 को आप 120 से डिवाइड करोगे तो 50 ही आएगा। यस सर। आप इस मेथड से भी कर सकते हो, इसमें देखो कैलकुलेशन बहुत कम करनी पड़ी है, और उसमें आपने मल्टीप्लाई करा होगा, एडिशन करा होगा। यस सर। ठीक है, इसके बाद रहता है क्वेश्चन नंबर 11 और 14। देखो क्या पूछा, मीन ऑफ द फॉलोइंग। सर आपने FI UI कैसे निकाला? यूआई कैसे निकाला, FI UI, हाँ। एफ आई यूआई, देखो एफ आई का मतलब क्या है, एफ आई यूआई के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो एफ आई का 17 और यूआई का -2, तो मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, 17 2 जा 34, और नेगेटिव में होगा। फिर एफ आई का 28, यूआई का -1, मल्टीप्लाई होगा, कितना बनेगा, -28। फिर एफ आई का 32, यूआई का 0, तो 0 ही बनेगा। एफ आई का 24, ओके सर। यूआई का 1, तो 24 बना। ठीक है भाई। यस सर। इसके बाद 11th क्वेश्चन को देखो, आपको इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और मीन दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हर्लिन इसमें कौन सा मेथड लगाया आपने? सर इसमें डायरेक्ट किया था मैंने। डायरेक्ट मेथड यूज करा था। चलो देख लेते हैं इसको भी। सर इसमें आंसर मेरा 20 आया। 20 है, 20 ठीक 20। आंसर है, बिल्कुल 20 ही इसका सही आंसर है। देखो इंटरवल लिख लेते हैं, 0 20, 20 40, 40 60, 60 80 और 80 100। 20 वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है, 16, 14, 24, 26 और x। ठीक है, हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं इसमें। देखो xi क्या हो जाएगा, 10, 30, 50, 70, 90। और क्या कर सकते हैं,
एफ आई की यू आई एक्स आई में FI मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 160, 160 यहाँ 420 आ गया होगा, यस यस सर 1200 5 4 जा 25, ये आ जाएगा हमारा 1200, यस फिर उसके सर बाद आ जाएगा 1820, 1820 यस हाँ जी, और ये 90x आ 90x जाएगा। तो बस सिंपल सा डायरेक्ट मेथड लगा दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो पहले मुझे बताओ सिग्मा एफ आई कितना है? 80 + x 80 + x, वेरी गुड। यश अग्रवाल तुम्हारा क्या आंसर है इसका? यस सर। आपने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 11? नो सर। क्यों भाई? टाइम नहीं मिला? अंशिता आपने कर लिया? यस सर चलो एफ आई एक्स आई का बताओ, टोटल कितना आया? सर 3600 + 90x 3600 प्लस 90x। 90 तो x बार हमें दे रखा है इसमें, x बार कितना है 54, और ये आया हमारा 3600 प्लस 9x, और ये 80 + x आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 54 की मल्टीप्लाई 80 में होगी तो कितना बनेगा 0, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4320 प्लस 54x इज इक्वल्स टू 3600 प्लस 9x। ये वाली बात बताओ, समझ आई क्या? सर 3600 + 90x है ना वो? हाँ जी 90x है बिल्कुल। यस सर। तो अब क्या होगा, 54 चला जाएगा इधर और 3600 चला जाएगा इस तरफ, तो इसको ऐसे लिख पाएंगे फिर 4320 माइनस 3600 और 90x माइनस 54x। तो ये कितना बनेगा 0, और 2 - 0 0, 13 - 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, तो 700 आ गया, सर सॉरी 720 आएगा 720 आ गया। और ये कितना हो जाएगा 10 - 4 माइनस 6, का 8 - 5 अच्छा से प्लस 3। का ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 को 36 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20, और यही मैंने आंसर बताया था। और ये बोर्ड में 2017 कोई 19 इसमें आए हुए क्वेश्चन है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कुछ पूछना है किसी को भाई? नो सर। ठीक है, नीचे से कैलकुलेशन दोबारा करवा दो। देखो भाई कैलकुलेशन क्या है, ये हमने 4320 में से 3600 को माइनस करा तो कितना बनेगा 720 बनेगा, 720, और 90 में से 54 को माइनस करेंगे तो 36x बनेगा। तो आपको x की वैल्यू चाहिए तो 36 चला जाएगा डिवाइड में, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगी आपको, दोबारा देखना, नोट्स बनाना अच्छे से। ओके सर। अब इसके बाद 14th क्वेश्चन में आपको मीन ही फाइंड करना है 62.4। ये किस किस का सही है और किस किस का गलत है? सर मेरा सर गलत मेरा है। सर सर मेरा गलत है। प्रेरणा और युक्ति का गलत है। यश ने ट्राई नहीं करा। अंशिका पवार तुम्हारा क्या कंडीशन है भाई? आवाज नहीं आ पा रही। गलत आ रहा था आंसर नहीं, दूर से आवाज आ रही है आपकी, ईयरफोन वगैरह देखो, चेक करो फोन का ठीक है या नहीं है। देखो भाई 14th ये इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी, तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120 और 120 to 140। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब स्टेप डेविएशन से ही करना क्योंकि इंटरवल काफी बड़े जा रहे हैं। तो एक्स आई कितना आ जाएगा 10, फिर 20 20 का गैप है तो 20 20 ऐड करते चले जाओ,
50 सर मैंने तो 70 उससे डायरेक्ट से कर दिया, उससे डायरेक्ट भी से कर इजी हो दिया। गया था। कैलकुलेशन आई होगी काफी। सर नहीं, इजी हो गया था। कोई बात नहीं, देखो ए क्या होगा यहाँ पे, ए होगा 70, ए आसानी से मिल रहा है तो ए 70 होगा। तो क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए कर दो। 10 में से जब 70 को माइनस करेंगे तो -60, -40, -20, 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60। फिर क्या करना है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यानी कि आपको यू आई चाहिए तो एच से डिवाइड कर दो। इसमें एच कितना है, एच है 20, तो जब 20 से 60 को डिवाइड करेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। देखो यही मजा है इसका स्टेप डेविएशन का कि आपको 3, 2, 1 में कैलकुलेशन दे देगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एफ आई यू आई। एफ आई यू आई तो 6 को पकड़ो और 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो -18, फिर 8 का होगा -16, फिर 10 का होगा तो -10, फिर 0 होगा, 6 का होगा तो 6 बनेगा, 5 2 जा 10 बनेगा, 3 3 जा 9 बनेगा। तो नेगेटिव नेगेटिव वालों को हमने प्लस कर दिया तो कितना आ जाएगा, -44, और प्लस प्लस वालों को कर दिया तो कितना बनेगा, 6 और 9, ये हो जाएगा 25। तो 44 में से 25 को माइनस करना है तो यह आ जाएगा 9 और 3 -2 1, यानी कि -19 बच जाएगा हमारा एफ आई यू आई। ठीक है भाई, फॉर्मूला लिख लो और वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। अच्छा ये तो बता दो फिर इसमें सिग्मा एफ आई कितना है, सर 50। 50। यस सर। ठीक सर है, तो ए की वैल्यू कितनी है, हाँ जी। सर प्लीज ये डायरेक्ट मेथड से एक बार बता दीजिए। डायरेक्ट मेथड में तो कुछ है ही नहीं इसमें, इससे मैं कंप्लीट कर देता हूँ, चलो डायरेक्ट से बता दूंगा, कोई बात नहीं। आपने यस सर डायरेक्ट से ही प्लीज। करा होगा। यस सर। देखो ये आ गया भाई। अब क्या करेंगे, 90 को 50 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, 50 और 19 ऐसे लिख दिया, चलेगा तो है नहीं, ना चलने के लिए आप डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ा लो इधर, ये चल जाएगा 3 टाइम 150, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 0.38 आ जाएगा। जब 70 में से 0.38 को माइनस करोगे, ठीक है, 70 में से ए हमारा कितना था, 70 था ना, जब ए में से 0.38, अच्छा ठीक है, हमने यहाँ एक गड़बड़ कर दी भाई, इंटू एच नहीं करा, तो इंटू एच करने के लिए क्या करेंगे, एच कितना है, 20 है। ठीक है, ध्यान देना ये मिस्टेक। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बना, 38 बन गया। मैं इसको रफ कर देता हूं नीचे वाले को। फॉर्मूले में हमने क्या नहीं करा था, एच की मल्टीप्लाई नहीं करी थी, तो 20 आ गया, और नीचे कितना था 50, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर आ गया 38, तो क्या लिखेंगे, 70 माइनस 38 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन काफी आसान होगी, तो क्या लिख देंगे, 70 माइनस 5, 7 जा 35, तो 7.6 आ गया। जब 70 में से 7.6 यानी 7.6 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 62.4, एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है भाई, यस सर। तो इसके बाद आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 21 तक का टास्क है। ठीक है, 15 से लेके 21, और इसके आगे के हमने सारे ट्राई कर रखे हैं। तो फिर इसके बाद आपको डेटा हैंडलिंग स्टैटिस्टिक में और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर कहां से, 15 से लेके 21 तक। कल फिर से जो क्लास होगी उसमें मैं आपको आंसर्स कराऊंगा, आपके जो गलतियां होंगी उसको ठीक करेंगे, आपके डाउट्स लिए जाएंगे। सर वो अभी का एक क्वेश्चन वो बता दो। कौन सा भाई, सर 14 का डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड से क्यों पूछना चाह रहे हो, मुझे बताओ, क्या इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सर वो ज्यादा मुझे सिंपल लग रहा था तो मैंने उससे किया था, इसलिए गलत हो गया मेरा। डायरेक्ट मेथड से गलत हो गया आपका, हरलीन ने कर रखा होगा डायरेक्ट मेथड से। देखो यस सर। अब कोई टेक्निकल पॉइंट तो ऐसा मुझे लग नहीं रहा, उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई ही करनी है आपको, मल्टीप्लाई को टैली करा लो। देखो सर एफ आई का तो 50 आ गया है, लेकिन जो एफ आई इंटू एक्स आई होता है ना मैं उसका बताता हूँ, कैलकुलेशन नहीं आ रहा। हरलीन चलो स्टार्टिंग करो, अब बताओ एफ आई एक्स आई कितना आया,
फर्स्ट 60, 240, 500, 840, हाँ 540, ठीक है, 550, सबका समेशन 390 बता दो और कितना है? 3120. 3120 और सिग्मा एफ आई तो हमारे पास है ही, तो क्या कर देंगे, Yes, 3120 डिवाइड बाई 50 कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 0 कितना से आ गया? 0 cancel, 62.4 सीधा. 62.4। ठीक है प्रेरणा ये सर मेरा लास्ट का गलत हुआ था। जी। चलो ठीक है भाई, युक्ति आज के लिए इतना ही। यस आपको सर। टास्क पता चला आपका क्या करना है, 15 से स्टार्ट करने हैं और 21 तक। यस सर। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम।